Hello my dear students, welcome to Biometric. And today I am talking about the system of nomenclature. Yes, class 11 chapter number 1 system of nomenclature. ये चैप्टर मैं क्यों उठा रही हूँ, मैं क्यों इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज क्लास 10th के बाद जब आप मूव करते हैं क्लास 11th में तो जो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है कि सब्जेक्ट क्या चूज करें. तो सब्जेक्ट आप चूज कर लेते हो अपनी सीजीपी के बेस पे या जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. बट अगर आपने बायोलॉजी चूज की है तो बायोलॉजी में जो सबसे पहला चैप्टर आपको क्लास 11th में मिलने वाला है एनसीईआरटी की बुक में, दैट इज द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. बट व्हाई? just because of कि you are a biology student and you should know about the any kind of living being, the any scientific name of the living organism. ओके आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम क्या होते हैं किसी भी प्लांट्स के, किसी भी एनिमल के, बिकॉज आपको ये बायोलॉजी अब क्लास 11th में जो आपने चूज किया है इसको आपको आगे तक कंटिन्यू करना है जब तक आप स्टडी करेंगे या जब तक आप अपनी मास्टर डिग्री लेंगे या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं. तो ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से आपसे कम पूछा जाता है, बट अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम के बेस पे देखेंगे तो जरूर आपसे पूछा जाता है नॉमेनक्लेचर की जो थ्योरी होती है, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, किसी भी प्लांट्स का या जीनस का या स्पीसीज का नेम हम कैसे देते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ओके सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो विद दिस इंट्रो. सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो जो सबसे पहली चीज आती है कि व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर. तो नॉमेनक्लेचर इट इज द सिस्टम ऑफ गिविंग नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म. ओके किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने की जो पद्धति होती है उसे हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर सिस्टम. जस्ट लाइक एज कि अगर घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है तो उस न्यू बॉर्न बेबी का एक पर्टिकुलर टाइम पे नामकरण किया जाता है. ओके बट उससे पहले उसको कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई उसको बाबू बोलेगा, कोई उसको छोटू बोलेगा, कोई उसको चैम्प्स बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा. ओके बट एक पर्टिकुलर डे पे जब हम उसका नामकरण करवा देते हैं तो सभी लोग उसको उसके नाम से बुलाने लगते हैं. ओके अब अगर नॉमेनक्लेचर की बात आती है या नाम की बात आती है तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि किसी भी बच्चे का, या आप अपना एग्जांपल ले लीजिए, तो सभी के दो नाम होते हैं, है ना. दो नाम क्यों होते हैं? एक नाम होता है घर पे जो आपको कॉमनली सब लोग बुलाते हैं, एक नाम आपका पर्टिकुलर नेम होता है जो आप किसी भी स्कूल में, आप कभी भी कहीं जाते हैं, आपके आधार कार्ड पे, आपके आइडेंटिटी कार्ड पे वो एक पर्टिकुलर नाम होता है. सेम चीज हम इन प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए भी करते हैं. ठीक है, किसी भी प्लांट और एनिमल का एक कॉमन नेम होता है और एक उसका बोटेनिकल या जूलॉजिकल नेम होता है, मीन्स एक साइंटिफिक नेम होता है. ओके साइंटिफिक नेम सिर्फ एक ही होगा, बट जो कॉमन नेम होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं. तो यहाँ पर भी जो आपकी नॉमेनक्लेचर की थ्योरी है या सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, तो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इट इज द गिविंग नेम ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. जो सब पहला होता है दैट इज द वर्निकुलर नॉमेनक्लेचर एंड द सेकेंड वन इज दैट इज द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो वर्निकुलर नॉमेनक्लेचर होता है ये होता है कॉमन नेम, जो भी हम कॉमनली किसी भी चीज को जो लोकल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं. ठीक है, यू कैन से दैट इट इज द लोकल लैंग्वेज. लोकल लैंग्वेज में हम किसी भी प्लांट और एनिमल को क्या बुलाते हैं. जस्ट जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि सबसे जो फेवरेट होता है सबका दैट इज द पोटैटो, आलू. ओके अगर हम आलू का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो अगर हम पोटैटो का एग्जाम्पल लेते हैं तो पोटैटो को हम हिंदी में बोलते हैं दैट इज द आलू. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं दैट इज द स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो को हम बोलते हैं शकरकंद. शकरकंद, ठीक है. अब देखिए आलू को कई जगह कंद भी बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो हम पोटैटो बोलते हैं. ओके बिल्कुल उसी तरह से स्वीट पोटैटो की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो स्वीट पोटैटो को लोग कंद बोलते हैं, शकरकंदी बोलते हैं. ठीक है, मीठा आलू भी कई जगह बोला जाता है और इसे हम मतलब कि ये कॉमनली हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं. अलग अलग स्टेट में अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको अलग अलग तरह से हम डिफाइन करते हैं, बोलते हैं.
मीन्स अलग अलग स्टेट में उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज होती है। ओके, जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, तो वहाँ पर इन चीज़ों को अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से वो लोग बोलेंगे। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई वहाँ जाके अगर आप आलू बोलोगे, साउथ इंडिया में गया, वहाँ पे जाके आपने आलू बोला तो शायद कोई आलू नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज कुछ और होगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बट अगर एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम हम इसको दे देते हैं तो वो नेम कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का जो एक बोटेनिकल नेम है इसका, दैट इज द ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, दैट इज द सोलेनम ट्यूबरोसम। ठीक है, दैट इज द सोलेनम ट्यूबरोसम। अब यहाँ पर देखिए जो सोलेनम और ट्यूबरोसम है, इट इज द पोटैटो। नाउ अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करें तो दिस इज द आइपोमिया, दिस इज द आइपोमिया। ठीक है, बैटाटस, आइपोमिया बैटाटस, इट इज द स्वीट पोटैटो, एंड द सोलेनम ट्यूबरोसम, इट इज द पोटैटो और आलू। तो दीज आर द बोटेनिकल नेम, दीज आर द साइंटिफिक नेम, और ये साइंटिफिक नेम हमेशा एक जैसे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, इसके हिसाब से हम साइंटिफिक नेम की बात करें, बाइनोमियल मतलब कि दो पार्ट में डिवाइड है नाम। अब दिस इज द बाइनोमियल, बिकॉज द साइंटिफिक नेम जो है वो है आपके बाइनोमियल। तो व्हाट इज द बाइनोमियल? तो बाइनोमियल की जो थ्योरी थी वो दी थी द ग्रेट साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, और अपनी जो उनकी बुक थी दैट इज द स्पीसीज ऑफ प्लैंटेरम। ठीक है, प्लैंटेरम उनकी स्पीसीज की बुक जो थी उसमें उन्होंने बाइनोमियल थ्योरी के बारे में पूरा बताया हुआ है। और बाइनोमियल थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी प्लांट का या नाम जो होता है उसके जीनस और स्पीसीज के बेस पे लिखते हैं। ठीक है, जीनस और स्पीसीज के बेस पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लासिफिकेशन आप जब भी देखेंगे तो फाइलम आएगा, सब फाइलम आएगा, क्लास आएगी, फिर ऑर्डर आएगा, उसके बाद में सबसे लास्ट में आप देखेंगे जीनस और स्पीसीज आता है। तो जीनस और स्पीसीज डिफाइन करता है आपका उसका साइंटिफिक नेम। जैसे किसी का भी नाम होता है, पहले आपका नाम आता है फिर सरनेम आता है, बिल्कुल उसी तरह से जीनस और स्पीसीज। तो जो फर्स्ट वन है दैट इज द जीनस, और जो सेकेंड वन होता है दैट इज द स्पीसीज। अब इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। जीनस और स्पीसीज में जो लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है कि जो आपका जीनस होता है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, और सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, इटैलिक फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, बट इटैलिक फॉर्म में हम तभी जब आपको किसी बुक्स में आप देखेंगे, किसी मैगजीन में अगर छपा हो या आपकी बुक्स में छपा हुआ है, अदर जो भी बुक्स होती हैं उनमें अगर मतलब प्रिंटिंग, अगर इसको स्टेज में देखेंगे कि अगर प्रिंट आउट निकाला गया है सॉफ्ट कॉपी के अंदर में आप देखेंगे तो आप इसको इटैलिक फॉर्म में देखेंगे। बट अगर आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है तो आपको इसको इसी तरह से लिखना होगा और इसके नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा। ओके, दोनों ही जीनस और स्पीसीज दोनों के नीचे आपको अंडरलाइन करना होता है। ये एक रूल होता है साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम या जूलॉजिकल नेम लिखने का तरीका जो होता है। ओके, तो दिस इज द सोलेनम ट्यूबरोसम, दिस इज द आइपोमिया बैटाटस, और ये होते हैं इनकी जीनस और जो स्पीसीज के जो नाम होते हैं वो हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मेन डिफरेंशिएशन होता है कि आपको जो जीनस के नेम है वो सेम हो सकते हैं बट स्पीसीज हमेशा आपकी डिफरेंट होगी। ओके, जस्ट लाइक एज एन एग्जाम्पल कि अगर हम सिट्रस का फ्रूट लेते हैं तो सिट्रस इट इज अ काइंड ऑफ फ्रूट और ऑरेंज। ठीक है, सिट्रस हम ऑरेंज को भी बोलते हैं, एंड सिट्रस इट इज ऑल्सो कैन से दैट इज द लेमन। लेमन एंड ऑरेंज बोथ आर द नेम जो है वो सेम है, दोनों ही नाम सेम है, बिकॉज जीनस के नाम हम सेम कर सकते हैं। बट अगर स्पीसीज के नाम देखें तो मैं बात कर रही हूं सिट्रस की, सिट्रस। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ सिट्रस। ठीक है, बट दिस इज द ऑरेंज एंड दिस इज द लेमन। ओके, दोनों के ही जीनस जो है वो बिल्कुल सेम है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीसीज देन दिस इज द सिट्रस। ऑरेंज को हम बोलते हैं सिट्रस रेटिकुलेटा, इट इज द सिट्रस रेटिकुलेटा। ठीक है, एंड द लेमन इट इज नोन एज द सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, सिट्रस और
ऑरेंटिफोलिया। ठीक है, दिस इज द सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इट इज द लेमन एंड सिट्रस रेटिकुलेटा इट इज द ऑरेंज। The name, genus name are the same here and the species are different. So this is the main differentiation of the genus and species. तो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल है नॉमेनक्लेचर थ्योरी के, और चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। और भी जो भी नॉमेनक्लेचर हैं उनके नाम के साथ में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और पार्ट्स में वीडियोस को बनाऊंगी। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आगे की वीडियो मैं पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ, जरूर जाके देखिए। वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू एंड जय हिंद।